क्लास 9 ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये पहले टर्म 1 टर्म 2 नहीं था, तो तब ये मिक्स क्वेश्चन थे। तो पहले हम इसमें से फिल्ट्रेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि ये क्या है, टर्म 2 में है, तो टर्म 2 के क्वेश्चन ही खाली हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स is x cube minus 6x square plus 9x plus 3 is divided by x minus 2। तो स्टूडेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको हम 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। नाउ वी विल पुट 2 इंस्टेड ऑफ द x, तो ये px की जगह हम क्या लिखेंगे, p2, और यहाँ x की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ 2 माइनस 6 2 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि एक जनरल पी एक्स पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये एक्स प्लस 2 होता तो हम क्या पुट करते, दिस विल बी माइनस एंड माइनस 2 करते। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल, 8 एंड दिस इज 4 6 जा 24 प्लस 18 एंड दिस इज 3। तो उसको हम सॉल्व करें तो 21 एंड दिस इज 16 माइनस 16 एंड 21, तो इट इज़ कमिंग 5। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 5। सो स्टूडेंट, अगला टर्म 2 का क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। तो ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो आइए अब इसको करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 होल क्यूब माइनस 15 होल क्यूब प्लस माइनस 13 होल क्यूब। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी नंबर 8 याद होगी कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है इसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी नंबर 8 जो एनसीईआरटी में समझाई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इनका सम 0 है तो हम डायरेक्ट इसको विदाउट क्यूबिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको पहले चेक करें स्टूडेंट। देखिए 28 प्लस माइनस 15 विदाउट क्यूबिंग पहले चेक करें, प्लस माइनस 13, तो ये आ रहा है 28 माइनस, दोनों ऐड करें तो 28, सो इट इज़ 0। सो स्टूडेंट, नो नीड टू क्यूबिंग नहीं करना, डायरेक्ट इनका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, 3abc, क्योंकि इनका सम 0 है। अब 28 3 जा, दिस इज 84, ये माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज कमिंग 45 एंड 195। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो इट इज़ कमिंग 16,380। सो दिस इज़ द आंसर। तो आगे बढ़ें, फैक्टराइज दिस मच, यस दिस इज़ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन टर्म 2। तो आइए अब इसको करते हैं फैक्टराइज, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम px करके डिनोट करें। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 120 कांस्टेंट है, इसके फैक्टर्स निकालें हम। तो इसके फैक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 सब में आता है ये, प्लस माइनस 1 देन प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। फैक्टर्स काफ़ी हैं इसके, तो हम एक एक करके ट्रायल एंड एरर मेथड से इस 1 को x की जगह पुट करें। सबसे पहले प्लस 1, देखिए स्टूडेंट, जहाँ जहाँ x से हमने पुट किया, x की जगह 1 23x स्क्वायर, आप चाहें तो डॉट लिखें या मल्टीप्लाई करें यहाँ 142 इंटू 1 एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, तो क्या आता है देखते हैं, 1 माइनस दिस इज 23 प्लस 142 माइनस 120, सो इट इज़ कमिंग माइनस 22 एंड दिस इज प्लस 22, 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने से अगर ये 0 आ गया, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर।
कि x इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, देखिए x इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अगर इससे नहीं आता तो हम आगे बढ़ते, x इज इक्वल टू -1, अगर -1 से आता तो हमारा फैक्टर x प्लस 1 होता है इस तरफ आके। तो स्टूडेंट एक फैक्टर हमारा आ चुका है x माइनस 1। अब हम x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन जो आएगा उसको फैक्टराइज करके बाकी के फैक्टर्स निकालेंगे। बट स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 24 एक नंबर है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बाकी के फैक्टर निकालने के लिए। लाइक ये आप सोच लीजिए 3 है और ये सोच लीजिए 24 है, तो हम क्या करेंगे 3 8 जा 24। अब 8 आ गया, हम 8 के और टुकड़े यानी फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन ऑल हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पॉलिनोमियल में यूज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स को डिवाइड करें हम x माइनस 1 से और ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। तो देखिए स्टूडेंट, हम ऐसी टर्म लेंगे जो इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब आ जाए, तो वो सिंपल सी बात है, क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइंस को चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इससे ऑपरेट करें तो प्लस माइनस कैंसिल, और इसको हम प्लस माइनस करें तो देखिए क्या आ रहा है, -22 एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ। अब 142x एज इट इज़ एंड -120 एज इट इज़। अब यहाँ हम ऐसा नंबर लाएं जो 22 एक्स स्क्वायर यानी कि एलिमिनेट हो जाए, तो हम क्या लाएं यहाँ पर 22 माइनस में और इंटू एक्स, ताकि 22x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाए। तो दिस विल बी -22 एक्स स्क्वायर। देखिए 22x को इससे किया 22x स्क्वायर, देन 1 से भी करना है तो 22 प्लस में आएगा, क्योंकि -22 इंटू -1 प्लस। अब फिर से यहाँ सब्ट्रैक्ट करें यानी साइन चेंज कर लें, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये फिर कैंसिल हो गया। हमारा मोटिव है कि ये टर्म्स को कम करते जाना है, डिग्री को कम करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है। तो यहाँ माइनस करें तो दिस इज कमिंग 0 to 120 x प्लस माइनस में देखिए ये प्लस का बड़ा है तो प्लस 22x, दिस इज एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट 120x यहाँ हमें चाहिए, यहाँ अगर 120x चाहिए तो मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 120, क्योंकि यहाँ प्लस में चाहिए, यहाँ माइनस में चाहिए था तो हमने -22x लिया। सो 120 इंटू एक्स 120x, 120 इंटू -1 -120, सेम नंबर सेम साइन, तो प्लस माइनस माइनस प्लस करें 0। तो हमारा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जैसा मैंने फंडामेंटल में बताया था कि हमारा 8 आया था, वहाँ 8 को हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, ये अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने बेसिक्स में बताया हुआ, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, देन यहाँ हम लिखेंगे 120 विथ साइन, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। अब इसके हम ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे जिनका प्लस माइनस 22 मल्टीप्लाई 120 हो, तो ये आ रहा है देखिए -12x एंड -10x। इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। ओके स्टूडेंट, तो 12x एंड 10x मैंने दोनों माइनस वाले क्यों लिए, ताकि इनको ऐड करने से -22x आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 12 इंटू 10 प्लस 120 जो कि फर्स्ट एंड लास्ट का है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनमें पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाए तो क्या है, ये दोनों और ये दोनों आपस में, तो इनमें कॉमन क्या है x, तो x -12। अब इसमें कॉमन क्या है देखिए -10, तो अंदर क्या बचेगा x -12, देखिए करके -10x, 10 इंटू 12 प्लस। अब इन ऑल पूरे में कॉमन क्या है देखिए स्टूडेंट, x -12 एंड x -12 इज कॉमन, तो वी विल टेक x -12। अब इनसाइड क्या बचेगा, x और ये 10, x और ये 10 विथ साइन। सो दिस इज अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इससे हमने दो और फैक्टर निकालिए, तो हमारा आंसर एट ऑल क्या आ गया, एट लास्ट हमारा आंसर, एक हमने निकाला था x -1 और दो हमने ये निकाले x -12 एंड x -10। सो दिस इज अवर आंसर।
सो स्टूडेंट आफ्टर फैक्टराइजेशन क्वेश्चन, ये टर्म 2 का था, ये भी टर्म 2 का क्वेश्चन है। देखिए ये चार्ट दिया हुआ है क्लास इंटरवल 80 वर्कर्स का और ये सैलरी दी हुई है और हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट में लेस देन 3000, जिन वर्कर की सैलरी लेस देन 3000 है उनकी प्रोबेबिलिटी, फिर मोर देन और इक्वल टू 1000 उनकी प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर्स मोर देन और इक्वल टू 2000 बट लेस देन 4000। तो ये हमें 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो यहाँ हम लिखें, देखिए स्टूडेंट्स, ट्वेल्व प्लस 18 ये वाले वर्कर्स उस ग्रेड में आएंगे लेस देन 3000, तो ये हो जाएगा टोटल 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मीन्स हमारा क्या मतलब है इवेंट से, मतलब जो रिक्वायर्ड है लेस देन 3000 सैलरी वालों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 30 एंड टोटल वर्कर्स आर 80। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3/8। तो ये सेकेंड पार्ट देखें, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट, देखिए सभी आ जाएंगे स्टूडेंट्स में, तो इनको हम टोटल करें तो दिस इज कमिंग 80। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर्स हुज सैलरी इज मोर देन और इक्वल टू 1000 क्या होगा 80/80। तो आंसर 1। एंड स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया हुआ है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। इसका मतलब क्या हुआ श्योर इवेंट का, कि यहाँ कोई वर्कर अगर जॉब करने आता है तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि आपकी सैलरी 1000 से ज़्यादा होगी, इट इज़ श्योर, तो इट इज़ श्योर इवेंट। तो स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे यहाँ पर, एटीन एंड 22। 18 कौन से हैं जिनकी सैलरी 2000 टू 3000 के बीच में, 22 कौन से हैं बिटवीन 3000 टू 4000, बट 4000 टू 5000 कॉलम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा दिस विल बी 0 एंड दिस इज 440 एंड टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं 80। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 40/80। तो यानी आंसर हमारा ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया कि आधे वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी मोर देन और इक्वल टू 2000 है बट लेस देन 4000 है। और आगे बढ़े, यूक्लिड्स ये भी नहीं है, प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फैक्टराइज, यस। फिर आ गया पॉलिनोमियल क्या, 4x² प्लस 9ay² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आइए पहले इसको करते हैं हम। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसको देखिए कंपेयर करिए इससे ABC RHS से, मतलब ये कुल मिला के हमारा RHS दिया है, इसको समेट के हमको इस फॉर्म में लाना है। तो अगर RHS से हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करें तो A² देखिए यहाँ पर 4x² है तो हम क्या लिखें यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, B² मीन्स क्या हुआ, किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर, प्लस C² 16z मीन्स हम क्या लिखें 4z का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना यहाँ जरूरी है, अदरवाइज वो गलत कहा जाएगा। ओनली 4z² में लिखूँ तो दिस विल बी रॉन्ग, पूरा ब्रैकेट होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि 12xy और ये तीनों, इनको आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है 2ab। तो a हमारा क्या था, यहाँ मैं अगर इसको मार्क करके रख लूँ ABC तो बहुत आसानी होगी। 2ab, a क्या है हमारा 2x, b क्या है 3y। अब फिर आगे बढ़ते हैं 2bc तो मीन्स 2b, b क्या है 3y तो दिस इज 3y इंटू c 4z प्लस 2ca तो मीन्स क्या हुआ 2c क्या है 4z एंड a क्या है 2x। तो हमने यहाँ आइडेंटिटी कंप्लीट कर दी। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देखिए
अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि अगर सब प्लस में हो तो ऐसे ही कंटिन्यू करना है, बट सब प्लस में नहीं है तो ध्यान से देखिए इन दो टर्म्स में माइनस है। अब यहाँ ये माइनस किसके कारण हो सकता है, यहाँ कौन कॉमन है, z। देखिए z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो इसका मतलब z में जहाँ पर है हमें वहाँ माइनस लगाना है, दिस z इज माइनस, ये z हमारा माइनस में होगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस होगा तो इधर माइनस कर रहा है, ये माइनस 4z है तो इधर कर रहा है। तो अब हम इसको समेट सकते हैं, समेट मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज नाउ दिस इज आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab bc ca। तो अब इसका RHS क्या, RHS है तो LHS ये है, तो इसका RHS है तो LHS क्या होगा, a + b + c होल स्क्वायर। सो a ये हो गया हमारा b, बट 4z कैसा है माइनस में, तो वी विल राइट -4z होल स्क्वायर। So this is our answer, factorization of this question. So student, after factorize this question, let us see that this choice question, जो choice वाला question और में दिया है ये भी हम करेंगे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, a × a - 1 - b × b - 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमें ट्राई करके देखना पड़ता है कि क्या हो सकता है। तो पहले हम इसको इनटू करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा a × a स्क्वायर, a × 1 ये a, देन -b स्क्वायर -b -1 + b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, इन दोनों की आइडेंटिटी से हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर, इनको हमने रीअरेंज कर दिया और इसको इस तरफ रख दिया -a + b। ओके स्टूडेंट, अब इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी हमें पता है a + b एंड a - b, और इसको हम एज इट इज़ लिख दें -a + b। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कॉमन लेने के लिए, तो हम एक काम करें, इसको एज इट इज़ रखें a + b एंड a - b, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया मतलब यहाँ से माइनस इधर रखा और यहाँ हमने माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस देखिए प्लस ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने माइनस को कॉमन लिया। अब पूरे में इन ऑल देखिए कॉमन क्या है, a - b, तो इसको मैं मार्क करके बताता हूँ, आपको बहुत आसानी होगी देखने में। देखिए ये रेड कलर दोनों में कॉमन है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a - b बाहर ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचा देखिए, यहाँ लिया तो a + b, दिस इज a + b, और यहाँ से पूरा ही a - b लिया तो 1। तो ये हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया, इसके बाद आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस इज अवर आंसर, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now student, let us see this question. Two polynomial px and qx when divided by x - 4, मतलब ये px में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया और qx में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, इसको डिवाइड किससे किया गया, x - 4, लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब x - 4 से इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है पॉलीनोमियल का, टर्म 2 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पर px ये है, qx ये है, डिवाइडेड बाय x - 4, लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, जब किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करते हैं, x - 4 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, p4। यहाँ अगर x प्लस होता तो हम रिमाइंडर निकालते p - 4। p4 का मतलब क्या हुआ, जहाँ x है वहाँ हमने 4 रख दिया, यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो a × 4q + 3 × 4 स्क्वायर -3। अब इसको हम सॉल्व करें तो आएगा 4 4 4 64a, और 16 3 = 48 -3, सो दिस विल बी 64a, और ये हो जाएगा +45। तो ये रिमाइंडर कब आया, जब हमने x - 4 को px से डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट, अब इसी x - 4 से हम qx को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट, qx से डिवाइड किया तो क्या आएगा, q4। जैसे हमने p4 निकाला वैसे q4 रिमाइंडर थ्योरम से क्या आएगा, देखिए
2 इंटू एक्स की जगह क्या है, और एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 4, तो एक्स क्यूब यानी कि 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस ए। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करें तो दिस इज 64 2 यानी कि 128 माइनस 20 प्लस ए। सो दिस विल बी माइनस करें 108 प्लस ए, तो ये रिमाइंडर आ गया जब हमने x माइनस 4 से किसको डिवाइड किया, क्यू एक्स को। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों सेम रिमाइंडर हैं, जो भी रिमाइंडर आते हैं वो क्या हैं, सेम। तो मतलब P4 इज इक्वल टू Q4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर है तो दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल पुट कर दें। दिस 64 प्लस 64A प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस A, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा 63A, और ये इस तरफ आएगा तो 108 माइनस दिस इज 45। देखिए स्टूडेंट, ये इधर आया तो 63A हो गया, माइनस हो गया, ये इस तरफ माइनस होगा तो ये बच रहा है 3, दिस इज 63। तो 63A इज इक्वल टू 63, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू 63 डिवाइड हो के 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, A इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A हम आगे बढ़ें तो देखिए स्टूडेंट, ये लाइन्स एंड एंगल्स का है, ये भी आपका टर्म 2 का नहीं है, ट्रायंगल लाइन्स एंड एंगल्स, ये आता है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। इसको हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, अ कार्ड इज थ्रोन रैंडमली फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट गेटिंग एन एस, जो ए होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर सेकेंड पार्ट गेटिंग ए फेस कार्ड, फेस मतलब किंग, जैक और क्वीन, वो कितने होते हैं फेवरेबल आउटकम्स वो निकालें। देन गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कितने होते हैं, टोटल रेड और ब्लैक होते हैं तो उसमें ब्लैक कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। देन गेटिंग अ रेड क्वीन, क्वीन रेड कलर वाली कितनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट गेटिंग एन एस, एस मीन्स क्या होता है, जो आपने देखा होगा प्लेइंग कार्ड्स में इक्का बोलते हैं हिंदी में ए। तो ये देखिए रेड वाले 2 रहते हैं और ब्लैक वाले भी 2 रहते हैं। अगर आप प्लेइंग कार्ड्स देखें तो टोटल कितने होते हैं 4, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4। एंड टोटल प्लेइंग कार्ड्स आपको पता है टोटल जो होते हैं वो कितने हैं 52, क्वेश्चन में भी दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/52, मीन्स इसको रिड्यूस करें तो 4 1 जा 4, 1/13। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी इज 1/13 ऑफ गेटिंग एन एस। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस मीन्स जिसमें फेस दिखता है, यानी कि क्वीन किंग होता है और एक क्वीन और एक जैक। तो किंग के 4 हो गए, 2 रेड 2 ब्लैक, क्वीन के भी 2 रेड 2 ब्लैक, जैक के भी 2 रेड 2 ब्लैक। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 4 4 12, एंड टोटल आपके प्लेइंग कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसको रिड्यूस करें तो दिस विल बी 3/13। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब स्टूडेंट टोटल इसमें 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक, तो दोनों कितने कितने होंगे अगर इक्वली डिवाइड करें, ब्लैक भी 26 एंड रेड भी होते हैं आपके 26 में डिवाइड होता है 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम ब्लैक का मैं निकालना है तो 26/52, यानी कि आंसर आएगा 1/2, आंसर ऑफ द
थर्ड पार्ट, अगर रेड का आपसे पूछे तो भी यही आंसर होगा क्योंकि रेड भी 26 है। नाउ स्टूडेंट देखिए लास्ट पार्ट, गेटिंग अ रेड क्वीन मीन्स क्वीन हो और रेड भी हो। तो आपने देखा होगा एक हार्ट में रहती है क्वीन और एक डायमंड्स को बोलते हैं इस शेप में रहती है। देखिए ये हार्ट और ये डायमंड प्लेइंग कार्ड्स में। तो इसमें टोटल कितनी होंगी रेड क्वीन? 2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया रेड क्वीन का? 52, यानी कि आंसर हो गया 1/26 द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन।